चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस से। हम्म। सिल्वरिंग ऑफ लेंस। देखो, ये टॉपिक कोई अजूबा टॉपिक नहीं है। इसमें क्या किए, देखो, एक रहा मेरा, ये रहा लेंस। ठीक है। हम्म। इस लेंस का एक साइड को सिल्वर कर दिए, देख रहे हो? हम्म। सिल्वर यानी पेंट कर दिए। हाँ। अब तुमको बताना है कि इस लेंस का, मतलब इस सिल्वर्ड लेंस का इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा। तो तुमको सोचना, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है। कायदे से क्या होना था? कायदे से होना था कि यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, हम्म। यहाँ पे रिफ्रैक्ट करा, रिफ्रैक्ट करके फिर यहाँ इमेज बनाया, यहाँ इमेज बनाया, ऐसा होना चाहिए था कायदे से। हम्म। बट हुआ ही कि क्योंकि ये वाला एंड को आप सिल्वर पेंट से कलर कर दिए, तो अब इट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मिरर। तो यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। समझ रहे बात? और हम्म। रिफ्लेक्शन होने के बाद बनना था, एक सेकंड रुको, ये वाला पार्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन होकर जाना था इधर, लेकिन चूंकि यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हुआ, ये रहा ग्लास और ये रहा एयर, तो फिर से रिफ्रैक्शन हुआ और तुम्हारा फाइनल इमेज कुछ यहाँ बना, इस जगह पे। ठीक है। तो हम्म। ऑब्जेक्ट यहाँ था और इमेज यहाँ बना, फाइनली यहाँ बनना चाहिए था अगर सिर्फ लेंस होता तो। लेकिन चूंकि लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे एक अलग तरीके से बना। अच्छा, ये दोनों का कंबाइंड रिफ्लेक्शन है ना यहाँ पे, लेंस और मिरर का। हम्म। जो इमेज फॉर्म हुआ, दिस इमेज इज फॉर्म ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लेंस एज वेल एज दैट ऑफ मिरर। हम्म। वेरी क्लियर। हम्म। तो ये जो लेंस है, इस लेंस का जो तुम्हारा फोकल लेंथ है, वो कितना है? लेंथ इज 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये लेंस का फोकल लेंथ। और अगर हम इस मिरर के फोकल लेंथ का बात करें, तो मिरर का फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है। और ये जो इमेज बना, ये इन दोनों फोकल लेंथ के इफेक्टिव इफेक्टिव के बराबर है, इन दोनों के रिलेटिव इफेक्ट के बराबर है। तो हम वही इक्विवेलेंटली जानना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट कितना होगा फोकल लेंथ। अच्छा। तो इक्विवेलेंटली अगर हम बात करें, हम्म। इक्विवेलेंटली इट इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/fl। ये 2 क्यों लिखे भाई? हम अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि एक बार मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब एक बार मिरर के फोकल लेंथ का असर आया और एक बार लेंस का फोकल लेंथ का असर आया, तो हम इसको 2 × 2 किए। तो 2 इसलिए इंटू किए क्योंकि लेंस का 2 बार इफेक्ट आया है। एक बार लेंस का इफेक्ट यहाँ आया है, देखो, जाना था इधर लेकिन गया, मुड़ गया लेंस की वजह से। हम्म। और लेंस का एक दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आया है, जाना था यहाँ लेकिन इमेज बना यहाँ। समझ रहे बात? हम्म। तो लेंस का 2 बार इफेक्ट आया है, इसलिए उसको 2 × 1/fl किए, प्लस 1/fm, एक बार इफेक्ट ऑफ मिरर। तुम इस फॉर्मूला को याद रखोगे और ट्रिक के फॉर्म में 2-3 पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट, अगर एक कन्वेक्स मिरर को तुम एक साइड, कन्वेक्स लेंस को एक साइड से पेंट कर दे रहे हो, तो इट इज हम्म। इक्विवेलेंटली इक्वल टू लाइक अ कन्वेक्स कनकेव मिरर। अगर तुम एक कनकेव लेंस को पेंट कर रहे हो, तो इट इज इक्विवेलेंटली इक्वल टू कन्वेक्स मिरर। अगर तुम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को पेंट कर रहे हो, तो इट इज इक्विवेलेंटली इक्वल टू कनकेव मिरर। और अगर तुम प्लेनो कनकेव मिरर को पेंट कर रहे हो, तो इट इज इक्विवेलेंटली इक्वल टू कन्वेक्स मिरर।
हो गया? एक मिनट। कोई डाउट है तो बताओ। चलिए, चलो। हाँ सर, हो गया। हो गया? हम्म। चलो। सर एक किसका था वैसे फार्मूला, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का ना? हाँ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस एज वेल एज मिरर व्हाइल सिल्वरिंग ऑफ लेंस। जब लेंस को सिल्वरिंग कर देते हैं तो इक्विवेलेंटली क्या फोकल लेंथ आता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, हम्म। चलो। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम्म। तो देखना एक अरे यार, अभी कौन है? उनमें चलो तो देखो, इसमें क्या है कि जैसे मान लो इस थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अ, 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 ये रहा तुम्हारा इंटरफेस। ठीक है, इस तरफ रेयरर है और या उसको उल्टा कर देता हूँ, रुको। इस तरफ डेंसर है, इस तरफ और रेयरर है। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम्म। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इसको जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से लाइट इधर आया, से टकराया। ठीक है, लाइट से हम्म। बात है, लाइट जब टकराया तो वो नॉर्मल किधर, ये समझ में आ रहा है ना? इधर नॉर्मल होगा। हाँ हाँ। ये रहा नॉर्मल। हाँ, ये रहा नॉर्मल। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। यस, ये रहा नॉर्मल। समझ में आना चाहिए कि डेंसर से रेयर आया है तो किधर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल या अवे टुवर्ड्स नॉर्मल? फ्रॉम। सर डेंसर से से ये अवे अवे फ्रॉम जाएगा। अवे फ्रॉम, इधर जाएगा कुछ। हम्म। इसको जाने का मन तो ऐसे था, यानी ऐसा। जाने का मन ऐसा था लेकिन गया इधर। समझ हम्म। में आ रहा है बात? ठीक है, ये पॉइंट है मान लो ए। अब देखो, यही लाइट अगर मान लो यहाँ फॉल कर रहा है। ठीक है, हम्म। ये रहा नॉर्मल इस केस में। और समझ में आना चाहिए कि उसका मन तो था कहीं और जाने का, लेकिन वो जा रहा है थोड़ा सा और मुड़कर। समझ में आ रहा है? हम्म। ये देखो, इसको जाने का मन था इधर, ऐसे जाने का मन था इधर, लेकिन ये गया इधर। ठीक है, तो
जाना इधर था, गया इधर। अब देखो तीसरा केस। हाँ ये देखो, ये रहा तुम्हारा तीसरा केस। तीसरा केस में तुमको लाइट को जाने का मन था इधर, यहाँ टकराया। तो देखो टकराने के बाद, अच्छा रुको नॉर्मल पहले ड्रॉ कर दें। ये रहा नॉर्मल। तो द पॉइंट इज कि इस बार लेकिन वो इधर ही लौट गया। ये देखो, ये रहा लाइट इधर, जाने का मन था कि जाए इधर, लेकिन चूंकि वो रिफ्रैक्ट हुआ तो इस बार ऐसे मुड़ा कि इसी लाइन पे लौटा। ठीक है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। देख रहे हो, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी ये जो लाइट रे है वो सेम उसी इंटरफेस पे लौट जाए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। फिर से बोल रहा हूं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे या जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे एकदम इंटरफेस से होकर गुजर जाए, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ये बताया भी था, इमेजिनरी लाइन सेपरेटिंग द टू डिफरेंट मीडिया, बताया था ना। दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेस। इंटरफेस। तो ये इंटरफेस है। तो लिख लिए सबको, तो एग्जाम में हाँ बताएंगे। लिख ले लिख ले लिख ले, मैंने तो लिख ले। तो वो आकाश वाला में सब मतलब अच्छे से नोट्स लिखवाया है ना हाँ ये हाँ, सबका? वो तो रगड़ के पढ़ाया है, उसका तो बात ही नहीं करना। तो इसमें कितना लेक्चर है? भेज तो दिए तुम लोगों को, हमको लगता है कि 11-12 है। कितने मिनट का है? सब आधा आधा घंटे का। किस देना? स्टार्टिंग में तुम सिर्फ देख लो उसको, तुम 2x पे भी देख सकते हो, मतलब एक लेक्चर को मुश्किल से 20 मिनट में खत्म कर सकते हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लिखना ना मेन है। हो। नहीं तो सब कुछ क्यों लिखोगे? जो हम कॉपी में लिखवा दिए उसको छोड़ दो, जो नहीं लिखवाए उसको लिखो सर। जैसे जो चीज हम, जैसे इंटरफेस क्या है ये बताए, ये तुमको हम स्टार्टिंग में जब रिफ्लेक्शन पढ़ा थे, देखो तुम्हारे नोट में इंट्रोडक्शन में होगा, जहाँ लेंस स्टार्ट किए वहीं पे बताए होंगे इंटरफेस क्या होता है। तो सेकंड डे वो जो बताया था वही ना? हाँ हाँ, सेकंड डे सेकेंड डे तो भी नहीं, शायद फर्स्ट डे जिस दिन स्टार्ट किए हैं। हाँ सेकेंड डे जिस दिन लेंस बढ़ाए हैं, हाँ पहला दिन तो मिरर बताया। एक मिनट पहले ये इसको बना लेते हैं। पहले बना ले, हाँ ठीक है। वैसे ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब फाइनल केस देखो। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, हम लोग लगातार एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। देख लो ये कम था और ज्यादा हुआ और ज्यादा हुआ, अभी और बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग लगातार एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। तो हम ये नोटिस किए कि एक बार जब क्रिटिकल एंगल पहुंच गया, उसके बावजूद अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, उसके बावजूद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि ये जो लाइट आया था वो जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में लौट जा रहा है। ये देखो, ये देखो, जिस एंगल से आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना एंगल आई, बट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल जैसे ही तुम दिए, तो अब तुम देख रहे हो कि ये दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रहा है, जिस मीडियम में आया था उसी मीडियम में लौट गया। एंड ये होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, लेकिन हो गया रिफ्लेक्शन। तो इस तरह के रिफ्रैक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको ड्रॉ करना आराम से, पहले हम जो लिख दे रहे हैं वो देखो। हाँ यहाँ पे देखो एंगल आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे भी वही बात है, एंगल आई लेस देन क्रिटिकल एंगल। अभी देखना कंडीशन फॉर टी आई आर क्या है। टी आई आर किसको बोल रहे हैं? स्टूडेंट रिफ्लेक्शन। हाँ, कंडीशन फॉर टी आई आर, लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। देखो ये कंफर्म बात है, अगर रेयरर टू डेंसर होगा तो ये केस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो पहला केस, लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, दूसरा बात, एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, और एक और चीज जो हम चाहेंगे यहाँ लिख लो वो ये, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सी, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो लिख लो। रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा म्यू साइन सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। ठीक है, ये कैसे लिखे समझ में आ रहा है? नहीं सर। नहीं समझ में आ रहा है। साइन आई बाई साइन आर कितना होता है? साइन आई बाई साइन आर हम्म, नहीं पता था। अच्छा रुको, अगर हम इन दोनों के लिए बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो साइन आई बाई साइन आर होगा, होगा। इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। हाँ। हाँ, तो हम इसको साइन आई बाई साइन आर ले रहे हैं। इस केस में देखो क्रिटिकल एंगल का केस, क्रिटिकल एंगल के केस के लिए हम बात कर रहे हैं। म्यू साइन सी, अच्छा रुको, हाँ इस केस में साइन 91 होता है ना। रिलेशन में अगर हम बात करें म्यू साइन सी, इसको सॉल्व ही कर देते ना यहीं पे। देखो म्यू इज इक्वल टू साइन 90 बाई साइन सी आएगा। साइन 90 इज 1, साइन सी इज साइन सी, यानी हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं, ये 90 है। दो केस, अरे यार इसको कैसे निकाले थे, देखा अभी हम भी मिस कर रहे हैं, इसको कैसे निकाले थे हम ही मिस कर रहे हैं। लेट मी थिंक, साइन आई बाई साइन आर, कोई नहीं, हम इसको नहीं होगा तो अगले क्लास में बताएंगे, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। मेरा थोड़ा एक्चुअली मन ठीक नहीं लग रहा है, ठंडा लग रहा है हल्का हल्का, और मन ठीक नहीं लग रहा है। खैर कोई नहीं, देखो तो म्यू साइन जी म्यू ए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। हाँ। अगर हम इसका बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं साइन आई बाई साइन आर, इसको दो केस में करके निकालते हैं। एग्जैक्टली हमको याद आना शुरू हो रहा है, रिलैक्स मोड से थोड़ा काम के मोड में आते हैं। दो केस में सोचेंगे, एक केस का हम बात करेंगे तो होगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन, ये है क्रिटिकल एंगल, सी बाई साइन 90 रिफ्रैक्शन, तो म्यू साइन सी साइन आई बाई साइन आर, साइन आर इज साइन सी, साइन आर इज साइन 90, तो म्यू साइन 90 हो गया। चलो देखो, हम्म
जो हम किए थे सही किए थे, बस हम सोच नहीं पा रहे थे, एकदम सही लिखे थे। ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में बात कर रहे हैं हम लोग, हमेशा जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर होता है फॉर्मूला, है ना। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोले तो ठीक है, एयर बोले तो ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी उल्टा बोल दिया, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। Yeah. तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हम बोलेंगे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इधर डेंसर है, इधर ग्लास है, इधर रेयरर है, तो इधर क्या है, एयर, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम्म तो हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, इस डेंसर पार्ट का लिखते हैं, क्योंकि एयर का तो वन ही होता है, फिर म्यू वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। हमको म्यू और सी के बीच में रिलेशन चाहिए। अच्छा, ये सी क्या है, सी क्रिटिकल है एंगल आई जिसके लिए एंगल आर 90 हो। यहाँ देखो लिखे थे, सी उस एंगल आई को बोल रहे हैं जिसके लिए एंगल आर कितना है, 90। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का बात करें तो होगा साइन आई बाई साइन आर। साइन आई इज ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का बात कर रहे हैं ना, तो ये उल्टा होगा ना। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का अगर हम बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, ये होगा 1/μ, 1/μ इज इक्वल टू साइन आई यानी साइन सी, एंगल का साइन हटा दो, बाई साइन आर, और साइन आर यहाँ पे 90 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 साइन 90 इज इक्वल टू साइन सी, म्यू साइन सी हो रहा है। हाँ तो यहाँ से साफ साफ आएगा म्यू इज इक्वल टू 1 साइन सी, देख रहे हो। नहीं मुझे लिख लेते हैं। नहीं लिख लेते, तुम प्रूफ वाला चीज आकाश से देख के लिखना, वो अच्छा और ठीक अच्छे से लिखवा देगा। तरीका यही है, हम सीधा जो है लिखे हैं उसी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखो, ठीक है सर। म्यू इज इक्वल टू 1 साइन 90, साइन 90 भी 1 ही होता है, तो टोटल 1 हो गया, 1/μ, ये याद रखना बस। ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओह सॉरी, म्यू इज इक्वल टू 1/μ क्यों लिखना है, साइन सी ना, साइन सी आएगा, म्यू इज इक्वल टू 1/sin सी, ये याद रखना। प्रूफ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, बट अभी लिख के गंदा क्यों करोगे कॉपी। हम चाहते हैं कि तुम, क्योंकि बोर्ड के लिए प्रूफ लिख रहे हो तो बोर्ड के लिए लिख रहे हो, तो वो हाँ वर्ड के साथ भी हो, ठीक है एज दिस इज दिस सो दिस ऐसे करके। एक मिनट। और ये म्यू हमेशा ही डेंसर मीडियम का है, जैसा कि अभी हम बोले थे कि म्यू हमेशा डेंसर का लेते हैं। दिस म्यू इज ऑफ, लिख दे देंगे, यहाँ लिख लो, ऑलवेज ऑफ डेंसर मीडियम। हो गया। एक मिनट। मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि तुम एक तो और कोई क्वेश्चन बात करो। नहीं, कोई बात नहीं सर, तब कल पढ़ते कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद तुम आकाश वाला लेक्चर देख सकते हो, कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। मतलब रेस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 बजे से वो फिर 22 वाले में तो लगा। डायग्राम वाला बना लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक एक क्वेश्चन है जिसका सर को सीधा आंसर ही रटना है, हम वो भेज देते फिर भी काम हो जाता, लेकिन लिख लो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो ये रहा एक तुम्हारा, ऐसा वो है, एक सेकंड। ये देखो, ऐसा है, कोई बीकर है, इस बीकर में ऐसे पानी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जरा बताओ कितने एरिया में ऊपर से देखोगे तो वो नहीं दिखेगा। तो हम उसका लॉजिक समझा रहे थे। देखो, लाइट रे ऐसे जाएगा, हाँ लाइट रे ऐसे भी जाएगा, हर तरफ गोल हम्म सर्कल में, हम्म बट एक समय ऐसा होगा जहां से वो रिटर्न हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ हाँ उसके बाद और आगे जाएगा तो वो नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। हम्म उसके आगे जाएगा तो वो नहीं नहीं दिखेगा, दिखेगा। यानी इतना एरिया ऐसा है जहां से वो दिखेगा,
उसके बाद तुम जितना भी जाओगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट लौट जाएगा और तुमको दिखेगा नहीं। तुमको यही एरिया बताना है जिस एरिया से वो दिखेगा। तो हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक लिख देते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मान लो बल्ब है, तो बल्ब का लाइट इतने दूर से तो बाहर आएगा, बट इसके बाहर हल्का भी इधर होगा, एंगल बनेगा तो वो वापस लौट आएगा, तो तुमको बाहर से नहीं दिखेगा। हम सब जानते हैं tan c इज इक्वल टू आर बाई एच होगा, क्योंकि tan c क्रिटिकल एंगल का बात कर रहे हैं हम। ये वाला एंगल tan c होगा। जाना है गंदा होगा। ये देखो, ये मानो, ऐसे मानो, ये देखो, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट गया, हाँ यहाँ से लाइट जाने के बाद, यहाँ से लाइट गया, लाइट जाने के बाद अगर इससे और आगे जाता तो वो लौट आता। तो जो क्रिटिकल एंगल होगा यानी वो मिनिमम एंगल होगा जहां के बाद वो लौट जाएगा। समझो, ऐसा, ये है एंगल, यही है ना क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इससे ज्यादा एंगल होने पे अब लाइट वापस लौट जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल ये है, क्रिटिकल एंगल। तो अगर हम टैन में बात करें तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। हाँ परपेंडिकुलर ये है रेडियस और बेस ये हाइट है, तो हाँ देख रहे हो। तो ये है आर और ये है एच, ये है एच, ये है आर। इसको जब सॉल्व करोगे तो होगा आर इज इक्वल टू एच टैन सी। समझ में आ रहा है। हाँ और एक और चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। हाँ ठीक है, तो यानी हाँ हमको पता है साइन सी यानी साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो पी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू म्यू है, ये हमको पता है। हाँ तो अगर हम आर को सॉल्व करें तो एच के बदले हम एच छोड़ देते हैं। टैन सी, साइन सी हमको पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या हम टैन का बात करें, परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं बता सकते। परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 पता है और बेस हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। यानी 1/h इज म्यू स्क्वायर माइनस पी इज 1 स्क्वायर। बोल सकते कि नहीं बोल सकते। ये क्या निकाले, हाँ p बाई बी, यानी क्या निकाले हम लोग निकाले हैं tan c, ये आर का वैल्यू tan c, tan c हाँ निकाले हैं। तो h इंटू 1/√अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं। हाँ r का वैल्यू क्या आया, h h बाई बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हमको इस डिस्क का रेडियस मिल चुका है, यानी इस ये जो एरिया था, तो गंदगी है, इसको साफ कर दो हमको पहले थोड़ा सा, उनको और अच्छे से फील कराएंगे। अब देखो थोड़ा साफ हुआ है तो और अच्छे समझ में आएगा। हम अभी जो रेडियस निकाले वो ये आर निकाल दिए हैं, है ना। ये आर निकाले हैं, ये एच हम लोग यूज में लिए थे यहाँ पे, लेकिन हम अगर ये आर निकाल लिए, देखो हाँ हम इस पूरे का एरिया नहीं निकाल सकते क्या, पाई आर स्क्वायर से। हाँ निकाल सकते। आर पता है तो पाई एरिया निकल जाएगा, यही पूछा है हमसे, एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। कई बार क्वेश्चन सिर्फ रेडियस पूछता है, तो रेडियस पूछेगा तो एच बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये मॉडल क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है कभी कभी ऐसे बोलता ना, जैसे यहाँ तो बल्ब दिए हैं, बोलेगा यहाँ एक मछली है, ठीक है। अब जरा बताओ कि इस मछली को बाहर में कितने दूरी तक में दिखेगा। तो सोचो, मछली का भी आई से रे ऐसे ही निकलेगा, इस एरिया तक वो दिखेगा। इस एरिया के बाद क्या होगा, जैसे ही वो देखने का कोशिश करेगी तो उसका लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वापस उसी मीडियम यानी पानी के अंदर ही देखेगा। हाँ तो अगर सिर्फ पानी के अंदर ही दिखेगा तो बाहर का दुनिया तो इस गोल एरिया के बाहर तो उसको नहीं दिखेगा। नहीं तो कई बार तुम नोटिस किए, बहुत सारे फोन में एक कैमरा में होता है फिश आई करके एक लेंस होता है, नोटिस फिश किए। आई नहीं सर, नोटिस नहीं किया। नहीं नोटिस किए, सुने, कभी सुने हो तो कभी करना।
एक फिश आई करके लेंस आता है, रुको हम देखते हैं, अगर हमको मिल जाए तो हम ही दिखा देते हैं। देखेंगे आज अपना ही कैमरा है। अपने ही कैमरा में, तुम्हारे कैमरा में वो फीचर होगा तब ना, हाँ। ये तो मैटर करता है। हम्म। फेस आई लेंस, हाँ बिल्कुल, रुको रुको, अच्छे से दिखाते हैं, नया स्क्रीन शेयर करके। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ। दिख रहा है? फिश आई जैसे ही सर्च कर रहे हैं, देखो क्या क्या आता है। फिश आई डिजीज, फिश आई लेंस, और कुछ अगर मिले तो देखते हैं। इमेज देखते हैं, रुको। भाई मछली कहाँ पे मिल रहा है? फिश आई लेंस ही ठीक है, कोई तो इमेज मिलेगा हमारे काम का। हाँ ये देखो, देखो ये मछली पानी के अंदर से दिख रही है, देख रहे हो? हम्म। उसको सिर्फ इतना ही दूर का दिखाई दे रहा है, इसके हाँ। बाहर के लिए उसके दुनिया कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर से वो जो भी, जैसे मान लो जो भी रे ऑफ लाइट दिखाते हैं, हाँ। देखो, जो भी रे ऑफ लाइट इस सब एरिया में आया होगा, यहाँ पे, इधर 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 इधर, वो तो वापस पानी में ही रिफ्लेक्ट कर गया, बाहर निकला ही नहीं। बाहर निकलेगा तब तो हमको दिखेगा, हम्म। समझे? तो ये डिफरेंस होता है। खैर ठीक है। ठीक है। अब तुम पूरा पूरा वो देख लो, डिस्प्लेसमेंट मेथड और प्रिज्म, जो तुमको बोले, जो दो लेक्चर ऑप्टिक्स का है। इसके बाद अगले बस, क्लास में बस क्या? वही बचा है मतलब, इसके बाद ही देख लेना। हाँ इसके बाद ही देख लो, उसके बाद बस एक बचेगा तुम्हारा, आई गेस एक क्रोमेटिज्म इन लेंस भी वो पढ़ा दिया उसी दो में, अगर नहीं पढ़ाया हुआ तो हम थोड़ा सा बताएंगे। और डिफेक्ट ऑफ विजन, ये है ना तुम्हारे सिलेबस में, ये भी हटा दिया है? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा हमको क्या रुको क्या हम है। देख ही लेते हैं, हम देख ही लेते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया अगर है तो ठीक है, तो चाप सिलेबस एंड हो जाएगा। अतुल कुमार हैंड आउट, नहीं सर्च करना है। डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड फिजिक्स मिल गया। रिकैप्चुलेशन, रिफ्लेक्शन गायब है, फिजिकल मिरर, मिरर फार्मूला, ब्रूस्टर्स लॉ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइज्ड लाइट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नहीं, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है। है ना। हाँ तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद तुमको वेव ऑप्टिक्स भेज देंगे। मतलब अगले क्लास में डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ा देंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स भेजेंगे। और वेव ऑप्टिक्स भेजने के बाद हम स्टार्ट जो करेंगे, आप सीधा मॉडर्न फिजिक्स में चलेंगे, ठीक है? हम्म। ठीक है ना? ठीक। ठीक है सर। चलो ठीक है। आज तो छोटा ही क्लास वाले, तो हम सोचे थे कि आज ही कंप्लीट कर देते। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कल टाइमिंग का 3:30 बजे ही। कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं, कल ऑफ कर देंगे। आज जरूरी मन ठीक नहीं लग रहा है तो कल, क्योंकि 11th रहता है, तुम लोगों को एक्स्ट्रा लगाएंगे ना, कल लगाएंगे तो कल हाँ। लोड नहीं लेंगे, कल कम कर देंगे। एक्चुअली ठीक है कल सर। से ही मन खराब है, तो